अच्छा पालवे साहब, एक राय और दीजिए। आपके सामने 10,326 के आसपास निफ्टी सेटल होता हुआ दिख रहा है, लगभग 0.25% ऊपर। यहां आप 100 ईएमए के ऊपर चौथे दिन इस इंडेक्स को सेटल होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी पर कोई आप ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करेंगे, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? शैल जी, ट्रेड तो ऑप्शन में लॉन्ग साइड का ही रहेगा। और जिस तरीके से ओपनिंग हो रही है तो मेरे हिसाब से जो अब यहाँ से ट्रेड बनता है, पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को रखना है तो 10,400 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। ओपनिंग में मेरे हिसाब से ये करीब खुलेगा 60 से 65 रुपए के आसपास इसकी ओपनिंग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 10,400 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करें। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी में देखने को मिलेगा 10,450 से 10,550, जो कि इसका 61% रिट्रेसमेंट है। तो 10,400 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके ट्रेड करें। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है वो अब रहेगा निफ्टी का, ये अगर करंट लेवल पे ये ओपनिंग होती है तो यहां से जो स्टॉप लॉस बनता है वो 10,280 का स्टॉप लॉस रखें और 10,400 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग रखें। 10,450, 10,550 के आसपास निफ्टी आए, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। देखिए तो 10,350 के लेवल के काफी करीब आप पहुंचते हुए 21,600 बैंक निफ्टी में आप पार होते हुए देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा 22,000 के ऊपर इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट होने वाला है, तो उस पर नजर होगी। एक स्टॉक में मार्क करना चाहूंगा, सनफ्लैग आयन। ये मेरा फंडा स्टॉक था पिछले सेशन में, शुक्रवार के दिन सुबह पूरे दिन 20% के सर्किट पे था और आज भी 10% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही 100 रुपए के हाइस के सामने बहुत ही नीचे आने के बाद आपने यहां पर एक खरीदारी आते हुए देखी है और साफ तौर पे मेटल में एक तेजी आज भी आपको बरकरार नजर आएगी, चाहे आप मिड कैप देखें या लार्ज कैप देखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप साफ तौर पे एक मजबूती का संकेत देख रहे हैं। जिस तरह से आपने डाउ को चढ़ते हुए देखा और जिस तरह क्रूड में तेजी आई है, तो ये सारे संकेत आपके लिए बेहद पॉजिटिव। हेमंत, प्री ओपन सेशन में 15 में से 14 शेयर्स ऊपर खुले हैं, क्या शानदार इक्वेशन है। इससे बढ़िया हो नहीं सकता। अब आप देखिए, इवन कल का खिलाड़ी आज पर भी हम नजर रखेंगे। एस्ट्रा माइक्रो खुलते ही सर्किट लगाएगा। फिर से देखिए इस समय मैं देख रहा हूं करीब करीब 11% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप्स की पार्टी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। और 1617 देखिए ये स्तर रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑल टाइम हाई देखिए लगता हुआ नजर आएगा। 10,300 पर देखिए अब हम पहुंच चुके हैं निफ्टी पर। एक शानदार गैप अप ओपनिंग 150 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी ये है वो सूचकांक जो दरअसल आगे से लीड कर रहा है। 650 पॉइंट का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स की जो तेजी थी पिछले हफ्ते वो देखिए और बढ़ती हुई, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये करीब करीब 750 पॉइंट ऊपर हो चुका है और ये बढ़ेगा तो फिर देखिए निफ्टी भी शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। पीएसयू बैंक सूचकांक देखिए 4% ऊपर है, बैंक निफ्टी देखिए 3.5% ऊपर है। तो पीएसयूज में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है बैंकिंग स्टॉक्स में खास तौर पर। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1.5% ऊपर इस समय आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा और सेंसेक्स है 600 पॉइंट ऊपर। ऑटो स्टॉक्स भाग रहे हैं, दमदार तेजी देखने को मिल रही है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो चलिए स्टॉक्स पर आते हैं, पूरी स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब और देखते हैं कि आज स्क्रीन आपको कितनी तंदुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर वाला अब 700 पॉइंट हो चुका है ऊपर। और ये देखिए इंडसइंड बैंक जहां सबसे ज्यादा शॉर्ट थे ये कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 7% का उछाल, खबर आ रही है कि प्रमोटर्स यहां पर और शेयर खरीदेंगे। एक्सिस बैंक देखिए यहां पर 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और B2 बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, कुछ ही देर में हम एक लिस्टिंग सेरेमनी भी सेलिब्रेट करेंगे बजाज फाइनेंस की। नजर रखिएगा पिछले हफ्ते भी स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, तो 5% ऊपर ये दोनों ही स्टॉक्स और पिछले हफ्ते की तेजी को और आगे बढ़ाते हुए। टाइटन अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं नतीजों से पहले। SBI 4% ऊपर है। L&T बढ़िया नंबर्स, कमेंट्री बहुत ही शानदार, करीब करीब 3% ऊपर। कह रहे हैं 1.5 लाख लोग इनके पास काम कर रहे हैं और साइट्स में से 90% साइट ऐसे लॉकडाउन के समय में चल रही हैं। तो देखिए मार्केट ने इतना थम्स अप दिया है, इसीलिए ICICI बैंक में तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया उछाल दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है और हीरो मोटोकॉर्प भी बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखा रहा है। HDFC बैंक में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो अच्छा प्रदर्शन देखिए, हर सेक्टर का लीडर पार्टिसिपेट कर रहा है। TCS देखिए करीब करीब 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। M&M आइशर भी, मारुति भी देखिए इस हफ्ते नतीजे हैं, ध्यान रखिएगा ऑटो कंपनियों में इनके, तो इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो फिर से बाजार का बादशाह का दर्जा पा चुका है। और बादशाह इसलिए क्योंकि ये वो स्टॉक है जो जिसमें देखिए लॉकडाउन के समय में जियो प्लेटफॉर्म में पैसा आता जा रहा है और हाइज पर हाइज ये स्टॉक लगाता जा रहा है। तो एक दर्जा रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार के बादशाह का देते हैं, क्योंकि देखिए अब ये 1600 के ऊपर
टिका हुआ है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। प्रदीप बताइए कौन से मिड कैप्स पर आपकी नजर पड़ी? बहुत ही शानदार शुरुआत जैसे कि आपने बताया, और यहाँ पर दरअसल हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चॉइस है आज आपके सामने फोकस रखने के लिए, लेकिन बेहद मजबूत शुरुआत आपकी होती हुई नजर आई है जिन स्टॉक्स पे। स्पाइस जेट आपको फिर से आज 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लॉजिस्टिक्स शेयरों में बहुत ही अच्छी तेजी है, यहां पर आप एक अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। बॉम्बे डाइंग पे साथ साथ नजर डालिए, जहां हम देख रहे हैं 5% ऊपर आज एक बार फिर से शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। सरकारी कंपनियों में एनबीसीसी काफी वक्त के बाद फोकस में आया है, बहुत बुरी तरह पिटने के बाद। और हेक्सावेयर ये एक और स्टॉक है जो इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है। उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जो खुलने के बाद शानदार फॉलो ऑन मूव देख रहे हैं, और इसमें मेरे सामने जो स्टॉक सबसे पहले आ रहा है वो है रेमंड, क्योंकि ये 6% और चला है। जहां खुला उसके बाद आपने इसमें और खरीदारी होते हुए देखी है। और दूसरा ऐसा ही स्टॉक है एनसीसी, हालांकि ये वायदा के बैन में है, लेकिन कैश में आप बहुत अच्छी खरीदारी देख रहे हैं आज बाजार खुलने के साथ ही। तो ये दो स्टॉक खासतौर पे फोकस में रहेंगे। और एस्ट्राजेनेका पे नजर रखिएगा, ग्लोबली खबर आ रही है कि इन्होंने एक बड़े मर्जर के लिए जिलीड जो आजकल काफी चर्चा में है कोरोना की दवाओं के लिए, उनके साथ मर्जर की बात कर रहे हैं। तो उसका एक रब ऑफ आप भारतीय यूनिट पे भी आते हुए देख रहे हैं साफ तौर पे। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पहली कॉल रेमंड पे। सातपुते जी, खुला ये तकरीबन 5-6% ऊपर और खुलने के बाद तकरीबन 7% का मूव और आया है। करीब करीब 45% वॉल्यूम अब तक हो चुका है बाजार में। शुरुआती ट्रेड के दौरान मुश्किल से कितने 4 मिनट हुए? जो मुझे लगता है हमने लास्ट वीक भी इस पे बात की थी, जब ये 240-250 पे कुछ ये ट्रेड हो रहा था, तब हमने कहा था ये कॉन्ट्रा बाय है। और देखिए सिर्फ 2-3 दिन में ये 360 तक पहुंच गया। देखिए प्रदीप जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 100 DMA का, जो करीबन 360 के आसपास बनता है। तो फर्स्ट जिन्होंने पुराने लिया है उनके लिए स्टॉप लॉस वो रहेगा 340 का। जो नया बेटिंग होगा, नया बाइंग होगा, वो 360-365 के क्लस्टर के निकलने के बाद होगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप ये 440 तक भी जाते दिखेंगे। सो फिलहाल एक जो बड़ा मूव है ये 360 के आसपास अटक सकता है। तो मैं यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। प्रोबेबली दिस कुड बी अ बाय और डिप काउंटर फॉर मी। थोड़ा सा करेक्ट होता है, कूल ऑफ होता है तो मैं बाय करूंगा, या फिर 360-365 क्लस्टर के बाद बाय करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज। अपसाइड में 400 प्लस का इमीडिएट टारगेट